आप सब एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ब्लैक पैंथर ऑल इंडिया ट्रैवलर चैनल की एक और अमेजिंग वीडियो में। आज हम एक ऐसे शहर को एक्सप्लोर करेंगे जिसका इतिहास उतना ही गौरवपूर्ण है जितना आकर्षक उसका वर्तमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वी तट में बसे प्रिय और प्राचीन पुरी शहर की। तो चलिए चलते हैं एक साथ बहुत ही बेहतरीन सफर पर, यानी कि पुरी के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। इस शहर जिसे श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु यानी कि जगन्नाथ जी खुद यहाँ बसे हैं। ये शहर बंगाल की खाड़ी के किनारे 17 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है जिसकी आबादी 2,80,000 के आसपास है। शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा भी बोली जाती है। और इस शहर में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 97% हिंदू धर्म को मानते हैं, वहीं 1% इस्लाम धर्म, 1% जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं इस शहर में। पुरी शहर उड़ीसा का एक इम्पोर्टेंट शहर और राज्य की धार्मिक राजधानी भी है क्योंकि यहाँ 12वीं शताब्दी की जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के चारों धामों में सबसे प्रमुख धाम है। इस वजह से ये धाम श्रद्धालुओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब थोड़े मजेदार फैक्ट की बात करते हैं। पुरी में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन किचन है जहाँ जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद 1000 लोग एक साथ बैठकर खा सकते हैं। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसे देख विज्ञान भी चकित है, इसलिए इसे भगवान का चमत्कार माना जाता है। साथ ही शहर में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक है और रथ यात्रा के समय शहर का नजारा देखने लायक होता है जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा में पूरा शहर एक साथ सड़कों पर आ जाता है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब प्रभु विष्णु जी धरती पर आए हैं और जब भगवान ने धरती छोड़ी तो उनकी कोई न कोई चीज यहाँ रह गई। जैसे महादेव का त्रिशूल, परशुराम जी का हर्ष, गणेश जी का दांत, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध के बाद एक पहलिया के बाढ़ मारने की वजह से अपना देह त्यागा, तब उनका दिल भी यहीं रह गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सालों पहले जाना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि पांडवों ने श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया तो देह संस्कार में पूरा शरीर भस्म हो गया, लेकिन उनका दिल अभी भी धड़क रहा था कि अग्नि हृदय को जला न पाई। पांडव ये नजारा देखकर हैरान है। तब आकाशवाणी हुई कि ये माँ का हृदय है, इसे जल में प्रवाहित कर दो। इसके बाद पांडवों ने हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। कुछ देर बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और भगवान का हृदय लोहे के मुलायम पिंड में परिवर्तन हो गया। वहीं पुरी के राजा इंद्रदयुम्न विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और उनके दर्शन की इच्छा रखते थे। कहा जाता है मित्रों, पानी में तैरता हुआ श्री कृष्ण जी का हृदय एक लट्ठे में नीले माधव में समा गया। पानी में बहता हुआ ये लट्ठा उड़ीसा के तट पर पहुंच गया। तब भगवान ने राजा इंद्रदयुम्न को सपने में दर्शन दिया और कहा, मैं एक छड़ी के रूप में समुद्र में स्थित हूँ। सुबह उठते ही राजा इंद्रदयुम्न भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँच गए और इसके बाद लट्ठे को प्रणाम कर साथ ले आए। फिर लट्ठे से विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति बनाई। जिन्हें उस पिंड को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित कर दिया और सभी को सावधान करते हुए उस पिंड छूने और देखने के लिए सख्त मना कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि आज तक इंद्रदयुम्न के अलावा किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ हृदय आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय को पदार्थ कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी हुई है। इसे प्रत्येक 12 वर्ष में बदल दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदलते समय इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। तब यह अनुष्ठान किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले मंदिर के पुजारी भगवान के शरीर को बदल देते हैं। इस दौरान पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है गलती से भी कोई ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी का भी कहना है इस प्रक्रिया को जब किया जाता है उस दौरान ऐसा महसूस होता है कि हाथ में कोई खरगोश कूद रहा हो। दोस्तों, स्कंद पुराण की माने तो तभी राजा इंद्रदयुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान को उनकी जन्मभूमि मथुरा जाने की व्यवस्था की। उसी समय से ये परंपरा रथ यात्रा चली आ रही है। दोस्तों, यह है पुरी शहर जो भारत के राज्य उड़ीसा में स्थित होने के साथ साथ यहाँ के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। दोस्तों, पुरी शहर अपने वर्ल्ड फेमस श्री जगन्नाथ टेम्पल और लॉन्गेस्ट गोल्डन बीच के लिए जाना जाता है। इस वजह से इसे स्पिरिचुअल सिटी ऑफ श्री जगन्नाथ
धाम भी कहते हैं। दोस्तों पुरी शहर यहाँ के सबसे डेवलप हो रहे शहरों में से एक है, जो यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है यहाँ पर मौजूद श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है, जिसमें पुरी, द्वारका और रामेश्वर और बद्रीनाथ धाम शामिल है। धार्मिकता के अलावा भी पिछले कुछ सालों में पुरी ने तरक्की की छलांग लगाई। अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज के साथ साथ जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर के चलते शहर में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मॉल, होटल्स और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है। और घूमने फिरने की बात हो रही हो तो इस शहर में देखने के लिए जगन्नाथ मंदिर है ही, साथ में गुडीचा मंदिर और चिल्का झील के अलावा स्वर्गद्वार बीच और गोल्डन बीच पुरी के काफी प्रसिद्ध शांत और साफ सुथरे बीचों में से एक है, जहां पुरी फेस्टिवल, चंद्र यात्रा और अन्य त्योहार बड़े चाव से मनाया जाता है। शहर में उड़िया सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन एक टूरिस्ट सिटी होने के कारण लोग यहाँ हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा भी बोलते हैं। यहाँ की इकोनॉमिक टूरिज्म पर आधारित शहर का एक बहुत बड़ा तबका रोजी रोटी के लिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर रहते हैं। होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी शहर के छोटे बड़े मिलाकर 800 के आसपास है। यहाँ 40,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है। रथ यात्रा के दौरान हर साल सारे होटल भर जाते हैं। इसके अलावा पुरी में 4,000 से ज्यादा टैक्सी, ऑटो रिक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चल रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के बाहर और शहर के कई हिस्सों में बहुत सारे व्यापारियों की छोटी छोटी दुकानें। इन दुकानों में पूजा सामग्री और सस्ते अलंकार जैसी चीजें मिलती हैं, जिस पर यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका निर्भर है। वैसे तो पुरी पर्यटन की दृष्टि से उड़ीसा का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। पूरे साल यहाँ यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। रथ यात्रा के दौरान कम से कम 10 लाख लोग पुरी आते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत का एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान का आज भी दिल धड़कता है। यहाँ हर 12 साल में उनका दिल पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह मंदिर करीब 4 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। इसका झंडा हर रोज बदला जाता है और ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहरता है। इस मंदिर के कई रहस्य प्रचलित है जो इसे और इसे खास बनाती है। यहाँ पर हर साल जून जुलाई के मौसम में रथ महोत्सव होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्ति रथ में बैठाकर जगन्नाथ मंदिर से गुडीचा मंदिर ले जाया जाता है। ये यात्रा भगवान श्री कृष्ण की मथुरा से गोकुल यात्रा का प्रतीक है। पर्यटन यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के अलावा सुंदरपुरी बीच, गोवर्धन मठ, चिल्का झील, गुडीचा मंदिर, सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम, स्वर्गद्वार बीच, अष्टरंगा बीच, रघुराज आर्टिस्ट विलेज, सूर्य मंदिर, कोणार्क और पुरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। चुके हैं पुरी, जैसा कि देख सकते हो हमारे फ्रंट साइड में पुरी टेम्पल है, श्री जगन्नाथ टेम्पल। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो दिख रहा होगा ना, वो श्री जगन्नाथ टेम्पल है। और हम पहुँच चुके हैं पुरी मेन मंदिर के बाहर। तो जैसा कि गाइस देख सकते हो, और मैं आप लोगों को बाहर के नज़ारे दिखाऊंगा, हम शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो और मैं आप लोगों को बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, वो देखो, देख सकते हो कि ये मंदिर के लिए रास्ता जाता है पड़ा। तो मुझे लगता है कि जगन्नाथपुरी है गाइस, और गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों में ध्यान दे रही है। चलते हैं गाइस अंदर मंदिर की ओर, प्रस्थान करते हैं मंदिर के लिए।
क्राउड है।